सारे सीजन रीवॉच करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि मे बी स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन इतना धांसू ना बन पाए जितने कि पहले के सीजन थे। बट डफर ब्रदर्स ने मुझे गलत साबित कर दिया। पर हाँ, इस सीजन में कुछ चीजें हैं जो मुझे कतई पसंद नहीं आ रही है, जिसमें से नंबर 1 पर है ये काली। मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि वैकना या हॉपर दोनों में से कोई भी आए, बस आए और इस काली को मार डाले। भाई ये लौंडिया रद्दी भर पसंद नहीं आ रही है मुझे। जब जब दिख रही है तब तब मूड खराब हो रहा है। मुंह खोलते ही हक दे रही है यार, ये मर जाए। खैर अब तक सीजन 5 के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आ चुके हैं एंड कुछ भी कहो भैया मजा तो फुल आ रहा है। हाँ, एपिसोड 1 थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि हॉकिंस शहर की पूरी जी फाड़ के रख दी थी वैकना ने, पर फिर भी ये लोग मस्ती में हैं। साले सबके सब चिल मोड में कैसे हैं? एंड इन लॉन्डो को देखो, वो छोड़ इनकी तुम डायलॉग सुनो। भाई ऐसे बात कौन करता है? अगर डस्टिन को फिर हाथ लगाया तो मैं गोटे से जाऊंगा, नहीं सीधा फोड़ दूंगा। सोचना क्या, फोड़ दे, वरना ये हर गली नुक्कड़ में अपने जैसे नालायक बच्चे पैदा करके धरती का बोझ बढ़ाएगा। एंड यार ये अपना डस्टिन भाई, इसका कैरेक्टर भी फुल सीरियस हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टर के लिए मानता हूँ कि जरूरी भी था। पर फिर भी मैं ओल्ड डस्टिन वाली वाइब्स को बहुत मिस कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ अपनी इस जय वीरों की जोड़ी को भी। पर फिर भी एपिसोड 6 में जो अपना भाई फूट के रोया है स्टीव के लिए कि भाई तू मत जा, नहीं तो मर जाएगा, मुझे छोड़ के मत जा, सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। बंदे ने मुझे तक रुला दिया था। एंड अगेन अपना दिल खोलने के बाद एंड अपना दर्द बांटने के बाद डस्टिन का कैरेक्टर हमें चेंज होता हुआ फिर से दिखता है, जिसे देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आखिर इस बार डस्टिन की इस पूरी गैंग को बहुत जरूरत थी। एंड मैक्स एंड लूकस, भाई क्या ही प्यारा कपल बना दिया इन दोनों ने। हर जगह मेरे पूरे इंस्टाग्राम की फीड इन दोनों के इमोशनल सीन से भर चुकी है, जिसे देख के मैं काफी सिंगल फील कर रहा हूँ। बट मैक्स के कोमा में जाने के बाद वाला आर्क, जो उसकी जर्नी दिखाई गई है, जहां वो वैकना के माइंड प्रिजन यानी कि कैमाजॉर्स में फंस गई है और 2 साल से लगातार वहां से निकलने की कोशिश करती ही जा रही है। कहना पड़ेगा कि राइटर्स ने यहाँ बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड इसी दौरान हमें हेनरी की भी एक बैक स्टोरी का ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वैकना फुल दबंग नहीं है, वो बंदा भी अपने दिमाग के एक कोने से डरता है। सच में डफर ब्रदर्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। स्ट्रेंजर थिंग्स का हर एक एपिसोड अपने आप में ही मूवी रखती जा रही है। एंड अब बात कर लेते हैं हॉली की, जिसे माइक ने हॉली द हीरोइक बनाया है। अगेन हमें डंजन एंड ड्रैगन्स का एक और रेफरेंस देखने को मिला एंड हमें यहाँ मेकर्स ने एक बार फिर से याद दिलाया कि सीरीज ने अपने रूट्स को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया है। एंड ठीक इसी तरह से मुझे हॉली का कैरेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग लगा। वैसे तुमने ध्यान दिया कि हॉली का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस को बदल दिया गया है। एंड पर्सनली मुझे हॉली का मैक्स के साथ टीम अप काफी बढ़िया लग रहा है। इन दोनों की जोड़ी काफी गजब की लग रही है यार। आई मीन इन दोनों ने हेनरी के खूब मजे लिए हैं। वैसे मजे से याद आया कि भाई मजे तो डब्बू डायरेक्ट ने भी अपने हेनरी से काफी लिए हैं। भाई ये कैरेक्टर भी काफी एंटरटेनिंग था। वैसे इस बार हम इस सीरीज को देख के कह सकते हैं कि साला जो आ रहा है वो वैकना एंड उसके बंदों की मार के जा रहा है। एंड व्हीलर फैमिली का सीन, भाई क्या सीन चल रहा था। माँ किचन में बेवड़ी पड़ी हुई है, बाप बैकयार्ड में गोल्फ खेल रहा है एंड हॉली के यहाँ कमरे में ऐसी तैसी हो रही है। एंड जैसे सीन आगे बढ़ता जा रहा है, थ्रिलर एंड डर दोनों ही पीक लेवल पर होते चले जाते हैं। भाई कहना पड़ेगा इट वॉज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड अपनी मॉमी कैरन व्हीलर भी तो इस वक्त फुल दबंग मोड में है। भाई 3 डायमंड डॉग्स को एक साथ उड़ा दिया बंदी ने। एंड रियली इसने वो करके दिखाया है जो अब तक कोई सा व्हीलर नहीं कर पाया है। पर हाँ, विल ने जरूर 3 डेमोगोर्गन्स को एक साथ तोड़ा और मरोड़ा था। एंड ये बंदा भी लिटरली सॉर्सरर बन गया था। एंड विल की वजह से एक ऐसा मोमेंट भी आया जहाँ लिटरली वैकना की फटके 4 हो गई थी। साला सोच में पड़ गया था कि साला ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है मेरे साथ। वैसे इस बार सीजन में अपने विल भाई के भी काफी राज निकल कर आए हैं, जिसमें से कुछ राज वैकना ने उसे बताए हैं। एंड साथ ही अपने विल ने भी अपने दिल को मजबूत करके अपने बहुत सारे राज खुलकर अपने रिश्तेदारों को बताए हैं। एंड इस सीन ने भी लिटरली बता दिया कि नोआ सच में एक बढ़िया एक्टर है, बिकॉज इट वॉज रियली अ वंडरफुल एंड इमोशनल सीन यार। एलन हॉपर का मिलिट्री वालों से भिड़ना एंड वैकना की जगह इस काली को बचाना मुझे कतई पसंद नहीं आया। पर मैं कर भी कुछ नहीं सकता और तुम भी कुछ नहीं कर सकते, जो दिख रहा है वो देखते रहो। पर नैन्सी, जॉनथन, स्टीवन, डस्टिन की चंडाल चौकड़ी ने भी काफी धमाल मचाया अपसाइड डाउन में। वो सारा सीक्वेंस सच में देखने लायक था, जहाँ में नैन्सी एंड जोनाथन का भी एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है, जहाँ व्यूअर्स ये समझ नहीं पाते कि साला ये प्रपोज कर रहे हैं या फिर ब्रेकअप। आई मीन अगर ये सीन तुम्हें सच में समझ में आया तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि साला ब्रेकअप हुआ था या फिर पैचअप हो गया है। एंड इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जहाँ में डफर ब्रदर्स ने ये जो वर्म होल की थोड़ी फेंक के मारी है ना मुंह पे, साला इस सीन को भी समझने में मुझे टाइम लग गया था। एंड भाई अब मुझे समझ में आ रहा है कि साला ये जो उल्टी दुनिया है ये कोई उल्टी दुनिया नहीं
बल्कि एक ब्रिज है जो वर्महोल से कनेक्टेड है। एंड अब यहाँ पे डायमेंशन एक्स या एपेक्स जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, जो कि इन डेमोडॉग्स, डेमोगॉर्गन्स, माइंड फ्लेयर या वेक्ना का असली घर है। सच में ये सीजन बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील कर रहा है यार, जिसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। एंड जैसे तुम्हें चीज समझ में आने लगती है, तुम्हें मजा भी आने लगता है। एंड इतना सब कुछ देखने के बाद अब फाइनल एपिसोड का वेट बिल्कुल नहीं हो पा रहा। इन्होंने पूरा सीजन एक मूवी सागा की तरह शूट करा है, जहाँ इनका हर एक एपिसोड 1 से 1.5 घंटे तक जा रहा है। एंड अब जो न्यू ईयर पे एपिसोड आने वाला है वो पूरा 2 घंटे का होने वाला है, जहाँ इन्होंने अब तक सब कुछ समाप्त कर ही लिया है। जैसे कि मैक्स की घर वापसी, विल ने अपने अंदर की सारी फीलिंग्स सबको बता दी है, लूकस एंड मैक्स का भी रीयूनियन हो चुका है, जिसका फैंस ना जाने कितने सालों से वेट करे जा रहे थे। एंड डस्टिन एंड स्टीव ने भी अपने सारे गिले शिकवे मिटा ही लिए हैं। एंड अब बस एक ही मिशन है, बच्चों को बचाना है और वेक्ना को जान से मारना है, पर इसे मत बचाना। अब इन सब चीज़ों के बीच में बस एक ही चीज़ है जो मुझे खटक रही है, वो है ये काली। ना जाने क्यों मुझे ये 11 की फील्डिंग सेट करते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वेक्ना की टीम से खेल रही है। मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम हर। देखना तक नहीं चाहता यार मैं इस लड़की को। पर फिर भी मेरा डफर बड़ा सवाल है कि भाई क्यों इसको लेकर ही क्यों आए यार तुम? क्योंकि इस लड़की का प्लान एंड माइक की ये लीक इमेजेस ना जाने क्यों कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी कि हो सकता है कि 11 की विकेट सच में गिर सकती है, जो कि सच में स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मैं चला सीरीज का फाइनल एपिसोड देखने के लिए। एंड यहाँ तक आए हो और वीडियो मस्त लगी है तो वीडियो को हाइप कर दो यार, और साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो। और कमेंट में मुझे बताओ कि क्या लगता है वेक्ना किस किस की फील्डिंग सेट करके बैठा हुआ है और किसकी विकेट गिरने वाली है। डू सब्सक्राइब टू फैक्ट ट्राइब।